चित्रकूट में 2 दिवसीय दौरे पर आए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दूसरे दिन लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्ष पर बोला हमला। राहुल गांधी व सपा मुखिया अखिलेश यादव रहे उनके निशाने पर। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान उन्हें कुछ कमियां दिखी हैं, जैसे कि पशुवाड़ों की समस्या, ओवरलोडिंग के कारण जिले की तमाम रोड ध्वस्त हुई हैं, साथ ही खनिज परिवहन में भी ओवरलोडिंग जैसी शिकायतें सामने आई हैं। आने वाले समय पर इन समस्याओं को प्रमुखता के साथ दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को असफल नेता कहा। समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। वहीं सैफई का नाम मुलायम नगर रखने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है और अभी कोई बैठक में ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। बोले, हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे नहीं है। हम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं। वर्ष 2019 में पार्लियामेंट में उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत भी की थी। केंद्र सरकार के द्वारा जारी बजट भारत के गांव, गरीब, दलित पिछड़ों के हित का बजट है, भारत के विकास का बजट है, भारत के भावी संभावना का बजट है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और अधिक तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए 1,83,000 करोड़ की व्यवस्था बजट में की है। मैं प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और निश्चित हम इस बात को महसूस करते हैं कि केंद्रीय बजट के माध्यम से हमारा उत्तर प्रदेश विकास में, रोजगार में, समृद्धि में आगे बढ़ेगा। 2 दिवसीय दौरा प्रभारी मंत्री के रूप में आज संपन्न हो रहा है। 2 दिवसीय दौरे में मैंने ये देखा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे बेहतर तरीके से हो रहा है। लाभार्थियों को लाभ बिना लीकेज के मिल रहा है। आम जनमानस संतुष्ट है। फिर भी गोवंश के संरक्षण की समस्या पर काम करना अभी बाकी है। सड़कों पर काम करना अभी बाकी है। चित्रकूट में जगत गुरु भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जिसे हमारी प्रदेश की सरकार अपने अंडर में, अपने अधीन करके इसका और विकास करने पर फैसला ले चुकी है। कुल मिलाकर 2 दिवसीय दौरे में मुझे महसूस होता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं जनपद के अधिकारियों से, उन अपेक्षाओं के अनुरूप चित्रकूट जनपद में काम हो रहा है। विकास और हो, समृद्धि और बढ़े, इसकी चिंता हमें और आगे अभी करनी है। कांग्रेस का किसके साथ कैसा रिश्ता रहा है सब लोग जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है और मैं समझता हूं कि इस आदत से हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने अंतिम पड़ाव जैसे स्थिति में आ गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 140 करोड़ देश की जनता की चिंता करते हुए कोरोना जैसी महामारी में 220 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज लगा के देश को बचाया। लगभग 100 देशों को निःशुल्क वैक्सीन देकर वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत को पूरा किया। देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाला। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और उसका प्रतिफल है कि कल 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसमें अभी तक 23 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की बढ़ती प्रतिभा, उनके काम करने की शैली के आधार पर हिंदुस्तान पहला देश बन रहा है जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो G20 की अध्यक्षता करना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर काम करना, मोदी जी ने एक ऐसा संदेश काम के माध्यम से दिया है कि अब कांग्रेस कुछ कहे, सपा कुछ कहे, बसपा कुछ कहे, अब इनके कुछ भी हाथ लगे। नाम बदलने की चर्चा में जनता बदल देगी। नाम बदलने वाली सरकार कह रहे हैं। सपा और बसपा ने 2019 में मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी 64 सीट जीती। समाजवादी पार्टी, RLD और कई दलों ने मिलकर 2022 में विधानसभा का चुनाव लगा। भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती। हर चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में कहा था हम 400 जीतेंगे, 400 कहने वाले 125 नहीं जीत पाए, और जिनको सत्ता से बाहर कहने की बात कर रहे थे 37 सालों के बाद वो पार्टी 273 एमएलए लेके फिर सत्ता में आ गई। इससे बड़ा प्रमाण हमारी अच्छाई का और क्या ले। जगत गुरु राम आगे बदल रहा चित्रकूट, आप इस बारे में क्या कहेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? बहुत ये खुशी की बात है कि 2017 से पहले जिस चित्रकूट में अगर विकास कार्य कोई करना हो तो विकास कार्य आधा जमीन पर आधा डकैत ले जाया करते थे, लेकिन 2017 के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सख्त कानून और बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, अब चित्रकूट में डकैतों ने डकैती छोड़ दी है, प्रदेश छोड़ दिया है। और निश्चित मुझे खुशी है कि कल हमने समीक्षा बैठक की थी, निवेशकों के साथ हम बैठे थे, जिलाधिकारी जी की लीडरशिप में वो आयोजन हुआ था। 3,400 करोड़ रुपए, 34,000 करोड़ रुपए के एमओयू चित्रकूट जैसी जगह पर हुए हैं। इससे बड़ा उदाहरण चित्रकूट के लिए कुछ और नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि भगवान श्री राम की कर्मभूमि, भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट आने वाले समय में दुनिया के नक्शे पर अपनी प्रतिभा, अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने वाला है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।